चलिए हम आज आपको बताएंगे कोशिका के तीसरा भाग है ना, तीसरा अंग माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्र कणिका कहते हैं। इससे पहले क्या क्या बताए हैं? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। आज क्या बता रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का एक भाग है ना, कोशिका के अंदर रहता है, यानी जहां जहां कोशिका है वहां वहां माइटोकॉन्ड्रिया है। याद रखिएगा, जहां जहां कोशिका वहां वहां माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान दीजिएगा है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1857 में आल्ट बॉन कोलिकर ने किया था, है ना। खोज वास्तविक में ही किया था, मगर लेकिन इसका पहला नाम, इसका जो खोजा था, पहला नाम जो खोजा था 1886 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, है ना। अब वर्तमान में इसको माइटोकॉन्ड्रिया के कहा था 1898 में कार्ल वेंडा ने दिया था। वर्तमान में माइटोकॉन्ड्रिया खोला था, खोजा था, और अल्टमैन ने की बोला था बायोब्लास्ट बोला था। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, काज क्या, कैसे काम करता है और वो हमारे शरीर को क्या देता है, ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन में हम बता दिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले सांस जो लेते हैं, सांस लिए और सांस लेके जब हीमोग्लोबिन उसको शरीर के उसको अंदर ले जाता है और ले जाकर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, तो एक चैन रिएक्शन करता है, एक साइकिल जैसे जैसे नहीं होता है उसी प्रकार चलता है। और जैसे जब उस प्रकार चलता है तो उसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र बोलते हैं। और क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप जो है एटीपी का निर्माण होता है ना, एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर क्या बनेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारा शरीर को क्या देता है? ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा। इसलिए कोशिका को ऊर्जागिरी हरित यानी ऊर्जागिरी किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। शक्तिगिरी किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। हाउस पावर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र, जो बोले ना चैन का रिएक्शन करता है, जो क्रेब्स चक्र चलता है ना, क्रेब्स चक्र। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर शोषण का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका जहां जहां रहेगा उस कोशिका के अंदर क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। फिर से इसको एक बार समझाते हैं आपको। क्या बोले? जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने तो कौन सी लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है, जो आगे आपको बताएंगे। हीमोग्लोबिन क्या करता है? उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीजन को क्या करता है? एक साइकिल चलाता है, एक चैन रिएक्शन करता है। उस चैन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। क्या कहेंगे? क्रेब्स चक्र कहेंगे, है ना। क्रेब्स चक्र का खोज किया था उसी के नाम पर है, क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक था, उसका खोज भी किया था क्रेब्स, इसलिए उसको क्रेब्स चक्र कह दिए। तो क्रेब्स चक्र चला और क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, जो हम आपको बताएं। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप क्या होता है? एटीपी। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज से फिर हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। जब ऊर्जा मिलता है, उस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलता है, इसलिए पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने इतना जो खेला किया है, इतना खेला क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया ही किया, इसलिए पावर हाउस किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहेंगे पावर हाउस। शक्तिगिरी किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहेंगे शक्तिगिरी। समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया इसका ही रूप है। आपको देखो गोल्जी का क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, एक बार बता देते हैं। गोल्जी बॉडी अंग्रेजी नाम हुआ, हिंदी नाम ही वही हुआ, गोल्जी का है ना। गोल्जी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था। इसका काम क्या है? परिवहन। समझो इसको। जब हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर जहां जहां
कोशिका है वहां वहां माइटोकॉन्ड्रिया है, और जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया है वहां वहां ऊर्जा है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने हमें ऊर्जा देता है। तो देखो क्या, अब जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां जरूरत पड़ता है? पैर में। हम दौड़ेंगे सबसे ज्यादा हमको पैर में जरूरत पड़ेगा। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां है? हाथ में। आप बोल रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां? मुंह में, यानी जीभ में। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब ऐसा जब होता है शरीर के अंदर, जैसे हमारा सबसे ज्यादा ऊर्जा हाथ को है। अगर हाथ, शरीर तो पूरा स्थिर है, माथा हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, पीठ हो गया, सब जगह माइटोकॉन्ड्रिया, और सब जगह माइटोकॉन्ड्रिया तो सब जगह ऊर्जा। तो हमारा हाथ को ज्यादा ऊर्जा है, तो अगर ऊर्जा है जो इसमें भी तो ऊर्जा है ना, हाथ में भी माइटोकॉन्ड्रिया, तो हाथ में भी ऊर्जा है। पूरा शरीर जो है कोशिका का बना हुआ, और जहां जहां कोशिका वहां वहां माइटोकॉन्ड्रिया, और जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो हत्था अगर लगातार ऐसे चलते रहेंगे तो चलेगा, कुछ देरी के बाद ही ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या करता है कि जहां पर इसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो जहां कम ऊर्जा की जरूरत है वो टान के जो है इसको दे देता है। तो टान के जो इसको देता है, तो वो तो कोई टानने वाला तो कोई होगा नहीं, जो टान के इसको दे रहा है ना वही गोलजिका है। क्या है? गोलजिका है। जैसे हम बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोलते 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 हमारा जीभ जब थक जाएगा तो नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? करेगा नहीं। तो हमारा जीभ को जब ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो हमारा पैर में, हाथ में जीभ से ज्यादा ऊर्जा है, तो उसको टान के यहां तक ला रहा है कि वही गोल्जी बॉडी, वही गोल्जिका ला रहा है पूरा। अगर ऐसा नहीं होता तो पैरवा थक के की हो जाता है? टेम बोल जाता। बोलता कि नहीं? बोलता नहीं। तो हमारा शरीर जो असंतुलित हो जाता, तो हमारा पूरा शरीर, जब हमारा शरीर थकता है तो पूरा शरीर थकता। ऐसा थोड़ी है कि हम जब हाथ चला रहे हैं तो यह हाथ पूरा थक गया और पैरवा पूरा टंटन रहता है। पूरा शरीर, जब हाथ थकता है तो पूरा शरीर थकता है। कैसे? इन्हें ऊर्जा नहीं जब था तो इन्हों का टान के इसको दिया, आई खपत कर रहा ऊर्जा, तो इधर भी ऊर्जा समाप्त ना हो गया, तो हमारा पूरा हमारा शरीर पूरा थक जाता है। तो हमारे पूरे शरीर को संतुलित क्या करता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय करता है। गोल्जी काय मतलब समझ गए ना कि एक जगह जैसे ए हाथ थोड़ा ऊर्जा की जरूरत, ले ऊर्जा क्या कहता है? गोल्जी काय। थोड़ा प्रोटीन की जरूरत है, ले प्रोटीन, क्या कहता है? गोल्जी काय। तो परिवहन पूरे शरीर में ऊर्जा को दौड़ाता है, जहां ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है वहां तक ले जाता है क्या? गोल्जी काय। समझ में आ गया? बस गोल्जी काय का यही काम है। समझ में आ गया सबको? चलिए, बहुत अच्छा।